जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त हो गए और मस्त होकर आपकी तैयारी चल रही होगी। तो साथियों, जो आपके अंतिम 6 से 7 दिन बचे हैं, तो साथियों उसमें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ है वो मैं आपको बताऊंगा, और एक रणनीति में आपको बताने वाला हूँ साथियों, जो आपको वर्दी जो पक्की कराने में आपके लिए अति आवश्यक जानकारियाँ साथियों हैं। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कैसे किसकी तैयारी करना है, क्या चीज़ छोड़ना है, क्या चीज़ नहीं छोड़ना है। अगर आपकी जीएस वीक है तो क्या करना है, अगर आपकी मैथ वीक है तो क्या करना है, और इन्हीं सभी चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा। और इसमें लास्ट में आपको कटाव भी बताऊंगा कि आप कटाव कैसे क्लियर कर पाएंगे, और क्या आपको माइंड में लेके चलना है कि हमको कितना करना है। तो इन सभी चीज़ों में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को भी से लाइक कर देना है। तो साथियों, जो आपके अंतिम दिन बचे हैं तो उसमें सबसे पहले आपको जीएस के बारे में क्या करना है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जीएस जो होता है साथियों, सबकी अधिकतर वीक ही होती है। क्या होता है, वीक ही होती है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में आप अच्छे से सुनिए, गौर से सुनिए। नंबर 1 साथियों, सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है कि क्या नहीं पढ़ना है। कि साथियों, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, 7 डे खाली आपको रिवीजन करना है। बिल्कुल भी नई चीज़ अब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बस जितना हो सका है आप वो करिए रिवीजन, बस रिवीजन फोकस करिए। इसमें बस जीएस के लिए यही एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो साथियों मैंने भी फॉलो किया था। क्योंकि साथियों, अंतिम समय अगर आप जीएस पढ़ेंगे तो आप साथियों जो मैथ रीजनिंग है और आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए साथियों मैं यही कहूँगा कि अगर आप सारा दिन फ्री हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो 2 घंटा बस जीएस के लिए इसमें रिवीजन दीजिए और अच्छे से रिवीजन करिए। और दूसरी बात साथियों करते हैं कि मैथ की, क्योंकि बहुत लोग साथियों क्या होता है कि मैथ बहुत वीक होती है। जैसे कि साथियों आपको पता है कि 19 क्वेश्चन आपके में आते हैं। तो आपको पिछला पेपर आप दे चुके हैं, आपका दोबारा री एग्जाम हो रहा है, तो आपको पता है कि मैथ का लेवल कैसा होता है। तो आप इसमें कम से कम साथियों 10 अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप एक अच्छा स्कोर है आपका और आप एक सिलेक्शन की दौड़ में रहेंगे। तो साथियों, मैथ में अगर आपने अभी कुछ नहीं किया, आपकी अगर मैथ वीक है, तो आप बस क्या कीजिए, आर एस अग्रवाल की जो बुक आती है साथियों, बस उसी को लगा लीजिए। और अभी जो आपके जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए थे उनको, और जो 2019 के एग्ज़ाम हुए थे, उन्हीं सभी के पेपर को सॉल्व कर लीजिए। बस उतना ही कर लीजिए, बस उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। और मैं निश्चित ही कहता हूँ कि कम से कम 12 क्वेश्चन आप करके आएंगे। आपकी कितनी भी मैथ वीक हो, अगर आपको परसेंटेज आता है, एवरेज आता है और अनुपात समानुपात आता है, बस इतने में आपको साथियों हो जाएगा। और मैथ के लिए मैं यही कहूँगा कि साथियों जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और मॉक टेस्ट लगाने में बिल्कुल भी आप ध्यान मत दीजिए, बस सब्जेक्ट वाइज आप प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा हो सके, जितना हो सके। और मैथ के लिए मैं एक रणनीति आपको बताने वाला हूँ जो साथियों आपको बहुत लोग नहीं बताते हैं। सबसे पहले साथियों क्या कीजिए, अगर अभी आपके पास समय है और आप कर सकते हैं, कम से कम साथियों 3 घंटा इसमें समय दीजिए मैथ पे। क्योंकि अगर आपकी मैथ वीक है, अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो 2 घंटा डेली दीजिए ही। इसमें आपको क्या करना है, 30 मिनट इस तरह इसमें आपको क्या करना है, डेली फार्मूला, जो फार्मूला है साथियों जो आप भूल रहे हैं उनको लिख लेना है और उन्हीं को साथियों रिवीजन करना है। एक छोटी सी डायरी बना लेना है और एग्ज़ाम हॉल तक जाने तक आपको वो याद करते रहना है जो आपको भूल रहे हैं। क्योंकि साथियों कुछ ऐसा होता है कि आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, उस समय आपको याद नहीं आता है। तो साथियों, जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मैंने क्या किया था, एग्ज़ाम सेंटर पर तक मैंने फार्मूला याद किया था। क्योंकि साथियों फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो बहुत लेंथी हो जाते हैं और आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। उसके बाद साथियों आप पे प्रेशर बन जाता है कि मैं ये पढ़ा था, नहीं कर पाया। तो साथियों ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि जो चीज़ें आती होंगी और आपको नहीं समझ में आ रही कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको प्रेशर आता है और ऐसे ही आप अपना पेपर ख़राब कर लेते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको साथियों ध्यान देना है कि फार्मूला जरूर साथियों आपको लिख लेना है और याद कर लेना, अभी भी समय है साथियों। और दूसरी बात साथियों करते हैं रीजनिंग की। साथियों ये एक गेम चेंजर है, इससे ही आपको तय होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आपको साथियों क्या करना है, जो साथियों आपका पिछला पेपर आया था आपने देखा था, बस उसी को तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके उसी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए होंगे और करते रहिए साथियों। इसमें आपको कम से कम साथियों जैसे 56 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम इसमें 45 लेके टारगेट चलना है। पर ऐसा भी नहीं कि मैंने 45 बदले 45 ही करना है, अगर जितने आए उतने करना ही है। अगर आप नहीं आ रहा है 40 ही बनने हैं तो बस आपको 40 ही करना है। क्योंकि साथियों यदि आपने 6 महीना या 1 साल से तैयारी आप कर रहे हैं, तो साथियों जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लिया और बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि किसी ने आपको बता दिया कि अगर 45 नहीं किए तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो ऐसा साथियों नहीं होता। ये पेपर पर डिपेंड करता है कैसा पेपर आया है। हो सकता है अगर पेपर आपका टफ पास बन सकता है तो आपका जो है और इसमें कटाव भी लो जाएगी। आपको प्रेशर में आके और जब कुछ नहीं आ रहा तो उसमें गलत नहीं भरना है कि उल्टा सीधा टिक करके भर दिया कि चलो हटाओ अब पेपर मेरा ख़राब हो गया। ये सब साथियों नहीं सोचना है। बहुत ही आराम से आपको पेपर करना है, टेंशन फ्री होके। ज़्यादा आपको प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने देना है, वरना साथियों जो आपको चीज़ें आती हैं वो भी आपकी गलत हो जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा आपको प्रेशर हैंडल करना है और आराम से करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके।
कि ऐसा नहीं कि इसमें नहीं हुआ तो अब ज़िंदगी ख़त्म है, अब नहीं कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं साथियों, बहुत कुछ जीवन में है। उसके बाद में साथियों बात करते हैं हिंदी। साथियों हिंदी तो एक ऐसी चीज़ है जो आप इसमें 37/37 भी कर सकते हैं। जैसे कि मैथ है, उसमें आप 19/19 कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा साथियों हिंदी आपकी बहुत ही नॉर्मल आई थी। बस इसमें साथियों आपको क्या करना है कि पर्यायवाची जो हैं, जो आपने पढ़ लिया है, वो चीज़ें अब मतलब जो साथियों रटने वाली चीज़ें वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको साथियों रटना है, क्योंकि साथियों पर्यायवाची आप एक चीज़ के 3-3 पूत दिए जाते हैं। जैसे घोड़ा का आपको पूत दिया तो अश्व, और ऐसे करके 3-3 दे देते हैं। तो ऐसे करके आपको पर्यायवाची अच्छे से याद कर लेना है। अनेकार्थी शब्द जो हैं इन्हीं साथियों को रिवीजन करना है। हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, रीजनिंग लगाइए, मैथ लगाइए। साथियों ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने कर लिए, मैं आपको बता रहा हूँ वर्दी लेने का तरीका जो साथियों मैंने किया था। मैंने अंतिम समय में साथियों मैंने 20 दिन ही तैयारी की थी, क्योंकि मेरा भी एक बार री एग्ज़ाम हुआ, जैसा कि आपको साथियों पता होगा कि 41,520 का री एग्ज़ाम हुआ था, और मुझे बस मात्र 20 दिन का ही समय मिला था। तो मैंने साथियों इन 3 ही सब्जेक्ट पे फोकस किया था। और साथियों जीएस में मेरे नॉर्मली उसमें 12-13 क्वेश्चन सही हो गए थे, जब मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, बहुत ही लो था। आप लोगों ने तो बहुत ही अच्छी मेहनत की है साथियों। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आप अभी से 7 दिन ये 3 चीज़ें कस के ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा पढ़िए। और अगर जीएस में बिल्कुल आप लो हैं तो साथियों मैं कहूँगा कि बस लूसेंट पढ़ लीजिए। उसके अलावा साथियों अब ज़्यादा इधर उधर का मत भटकिए, जो पढ़ चुके बस वही रिवीजन कर लीजिए, बस ये बहुत है आपके लिए साथियों। उसके बाद अब हम साथियों बात कर लेते हैं कि आपकी एक कट ऑफ क्या रहेगी, आपको कितने में आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि साथियों आपको पता है कि अगर पिछला पैटर्न को देखा जाए, और जो आपका पिछला पेपर हुआ था साथियों, उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती, उसमें बहुत ज़्यादा 102 या 105 के आसपास साथियों क्वेश्चन अगर आपके सही थे तो जनरल में आराम सिलेक्शन हो जाता। और इस बार भी साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर आप देख रहे हैं कि इसमें अगर जनरल हैं साथियों आप, तो 105 अगर आपके हैं, 105 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर हैं आप साथियों, 105 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अब बहुत लोग कहेंगे अरे इतनी कट ऑफ कहाँ जाएगी, इन सभी चीज़ों में मत पड़िएगा। एग्ज़ाम सेंटर पर जाइएगा, किसी से बात भी मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको बहकाने वाले होंगे कि 120 कट ऑफ जाएगी, कोई कहेगा 130 जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि साथियों जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो ऐसे बहुत सारे मिले थे। तो उन लोगों पे आपको ध्यान नहीं देना है। बस आप किसी से बात मत करिए, अपना जाइए पेपर कीजिए, इधर उधर मत चक्कर में पड़ना। ज़्यादा बात करोगे तो आपका दिमाग ख़राब कर देंगे, वहाँ एक से एक पागल लोग आते हैं, तो उन सभी से दूरी बना के रखना है। तो अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो 3 लोग अगर हैं, तो अगर मेल हैं तो 105 आपका क्वेश्चन सही करें तो निश्चित ही तो आप इस बार सिलेक्शन होगा। और अगर एससी एसटी हैं आप लोग साथियों, तो इसमें मैं कहूँगा कि अगर 95 क्वेश्चन भी आपके अगर सही हो गए तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। एससी एसटी की बात कर रहा हूँ। और जनरल में 105 या 107 क्वेश्चन तक आपको निश्चित ही सिलेक्शन इस बार साथियों वर्दी देखने को आपको मिलेगी। और दूसरी बात साथियों करते हैं साथियों, उसके बाद में दूसरी बात करते हैं आपकी फ़ीमेल की। तो फीमेल में अगर आपके 100+ क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया नेगेटिव मार्किंग काट के साथियों, आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों यदि आपने इतना ही कर लिया तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों जो मेरी रणनीति आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।